अगली खबर का रुख कर रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ शुरू हो चुकी है। संभल के नखासा थाने में एसआईटी की टीम मौजूद है और वहीं पर सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हो रही है। संभल हिंसा में जियाउर रहमान बर्क आरोपी हैं। हालांकि अदालत की तरफ से जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जरूर दे दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ जियाउर रहमान बर्क से जांच में सहयोग करने के निर्देश भी अदालत ने दिए थे, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क आज एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए नखासा थाना में पहुंचे हैं। ये उस समय की तस्वीरें जिस समय नखासा थाने में पहुंचे थे जियाउर रहमान बर्क। परिवार से साथ में कोई नहीं, लेकिन जो वकीलों की टीम है वो सांसद के साथ यहां थाने पहुंची। एसआईटी के सवालों का जवाब इस वक्त जियाउर रहमान बर्क दे रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, लंबी चौड़ी फहरिस्त सवालों की एसआईटी की तरफ से तैयार की गई है जियाउर रहमान बर्क के सामने रखने के लिए। संभल हिंसा में आरोपी जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया और जिस तरीके से पिछले दिनों या यूं कहें कि पिछले महीने शायद 23 मार्च की तारीख थी जब मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर यह आई थी कि जफर अली का जो बयान है उसने तो कहीं ना कहीं सीधे कटघरे में जियाउर रहमान बर्क सांसद संभल को खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये जफर अली की तरफ से कहा गया कि सांसद बर्क की तरफ से ही जफर अली को निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाओ ताकि मस्जिद में सर्वे ना हो पाए। तो इसीलिए इन तमाम सवालों को लेकर जियाउर रहमान बर्क का पक्ष सामने आना बहुत जरूरी, जियाउर रहमान बर्क का बयान दर्ज करना पुलिस के लिए बहुत जरूरी और ऐसे में अब जियाउर रहमान बर्क एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त नखासा पुलिस थाने में मौजूद हैं। 24 नवंबर 2024 संभल में हिंसा हुई थी और उसी हिंसा की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस की तरफ से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया था। इसी सिलसिले में अब एसआईटी जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ कर रही है। व्हाट्सएप कॉल पर जफर अली से आपकी क्या बात हुई थी, ये वो सवाल है जो एसआईटी की तरफ से जियाउर रहमान बर्क के सामने रखा जाएगा। आपको सर्वे की कब और किससे जानकारी मिली थी? 19 नवंबर को सर्वे के दौरान भीड़ को आपने बुलाया था क्या? ये तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब जियाउर रहमान बर्क की तरफ से क्या दिया जाता है, इसको लेकर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं शिवांक से। शिवांक, करीब 1 घंटे का वक्त होने जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क नखासा थाने में मौजूद है और यहीं पर एसआईटी के सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं, जांच में सहयोग जियाउर रहमान बर्क कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए नखासा थाने के इसी भवन में जियाउर रहमान के साथ लगातार एसआईटी की टीम 1 घंटा हो चुका है और लगातार पूछताछ कर रही है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा कि जो सबूत इकट्ठा करे थे एसआईटी ने जियाउर रहमान के खिलाफ, जिस तरह से जो मतलब जिक्र आया था कि मतलब जफर के साथ इनकी बातचीत हुई थी और उसके अलावा जो अन्य जितने भी सबूत इकट्ठा हुए थे तो वो सारे सबूत जियाउर रहमान को सामने से दिखाई जा रहे हैं और उनसे उसके ऊपर उनका पक्ष जाना जा रहा है कि उनका उसके ऊपर क्या कहना है। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार एसआईटी ने जिस वक्त जफर अंसारी ने जमानत मांगी थी यहाँ पर जफर अली ने, उस वक्त यहाँ पर अभियोजन पक्ष ने ये बताया था कि यहाँ पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली और जियाउर रहमान की आपस में बातचीत हुई थी व्हाट्सएप पर और उस बातचीत में ऐसा अभियोजन पक्ष का कहना था कि जफर अली ने आरोप लगाया था कि जियाउर रहमान ने उनसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और सर्वे को किसी भी तरह से आप रोकिए। तो ये सारे सवाल लगातार एसआईटी के पास, जिस तरह से जियाउर रहमान अंदर है तो लगातार उनके साथ पूछताछ चल रही है, बातचीत चल रही है और एक एक सवालों का उनसे जवाब लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जो हम लोग को सूत्र बता रहे हैं कि जब जियाउर रहमान बर्क से ये पूछा गया कि दंगे के दिन आप उस वक्त कहां पर मौजूद थे, तो जियाउर रहमान बर्क ने यह दावा किया कि वो उस वक्त बेंगलुरु में थे और यहां से उत्तर प्रदेश से भी बाहर थे। तो अब उनसे ये सवाल पूछा गया एसआईटी की तरफ से कि वो बेंगलुरु क्यों गए थे, किस वजह से वो गए थे, क्या कारण था। और उसके अलावा जो अन्य सवाल हैं कि जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये जो सारी हिंसा हुई थी उस वक्त उन्होंने किन किन लोगों के साथ बातचीत करी। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे अभियुक्त हैं जफर अली के अलावा भी जिनके साथ एसआईटी को ये जानकारी मिली थी कि उनकी जियाउर रहमान के साथ बातचीत हुई थी। ऐसा एसआईटी ने आरोप लगाया था, संभल पुलिस ने आरोप लगाया था। तो उन सभी आरोपों पर उनसे लगातार जवाब मांगा जा रहा है, पक्ष मांगा जा रहा है कि आखिर उन्होंने क्या बातचीत करी थी। क्योंकि देखिए जिस तरह से
पुलिस का अगर हम लोग वर्जन मांगे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करवाया था जियाउर रहमान के ऊपर और दंगों के उसमें पूरा उन्हें आरोपी बनाया था, तो उसमें पुलिस का स्पष्ट ये कहना था कि जियाउर रहमान लगातार जो लोग दंगे में शामिल थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, ऐसा पुलिस का आरोप था। तो इन सभी आरोपों के ऊपर लगातार पूछताछ चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। 100 से ज्यादा सवालों के सेट है और उसके अलावा 100 सेट खाली सवालों के हैं, उसके अलावा 100 से ज्यादा सेट क्रॉस क्वेश्चंस के भी है रोमाना जी, कि जिस तरह से वो जवाब देंगे तो उसी तरह से उनसे क्रॉस क्वेश्चंस भी करे जाएंगे। और उसके अलावा एक और जब सवाल जवाब होगा तो फिर बात से बात निकलेगी और ऐसे में कुछ और सवाल वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए भी तैयार वहां पर रखे गए हैं एसआईटी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका शिवांग, नजर बनाकर रखेगा, आगे आपके पास आएंगे और अपडेट के लिए। इस बीच एसआईटी के सामने पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है, वो सुनिए जरा। न्यायालय का आदेश था जिस प्रकार से मेरे जो केस लिखा गया था, और मैं पहले से कह रहा हूँ वो केस मेरे पर गलत लिखा गया था और मैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया था। मेरी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूँगा। मैं इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को सही तरह से करने की।